देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ स्नेहा जी का मैं सेकंड इंटरव्यू, और जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया था कि ये इंटरव्यू जो होगा ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि कई लोग जो केबीसी में जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई केबीसी में मुझे कैसे जाना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो सारी बातें भी करेंगे। और स्नेहा जी को कितनी सारी वहां से गिफ्ट्स मिले हैं वो भी हम देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी जो उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं पहले सीरियल देख लीजिए, पूरा एपिसोड देख लीजिए, नहीं तो फिर वो क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म हो जाएगा फिर। तो उन सारी चीजों पे अब ये खुल के बात कर सकती हैं। तो स्नेहा जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि केबीसी में जाने के लिए जो कई लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर क्या है? मई के अराउंड मई अप्रैल में ही रजिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस आते हैं टीवी पर ही। तो वो आपको उनको देखकर आप उनको सही आंसर्स वो लोग वहां पे बताते हैं कि कहाँ भेजना है, नंबर दिया जाता है, क्यूआर कोड दिया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। Okay. आप वो मैसेज भेजिए, फिर वो लोग रैंडमली किसी को सेलेक्ट करते हैं। फिर वो रैंडमाइजेशन के बाद कुछ आपको एक कॉल आएगा सिलेक्शन के लिए, उसमें भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उनका आंसर दीजिए। उसके बाद अगर वो लेवल भी आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आएगा। Okay. फिर आप मुंबई जाएंगे और अपना ग्राउंड ऑडिशन क्लियर करेंगे। वहां भी 2 लेवल होता है, वो 2 क्लियर करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर आप केबीसी के सेट पे पहुंचते हैं, वहां फास्टेस्ट फिंगर का राउंड होता है, वो क्लियर करने के बाद आप हॉट सीट तक पहुंचते हैं। हॉट सीट पे पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, क्योंकि वहां भी हॉट सीट पे पहुंचने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप धनराशि जीत ही जाएंगे। कई लोगों को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, और अब तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। अभी हमने देखा हाल फिलहाल फास्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मिनट में शायद आपको। सुपर संदूक वो मतलब अच्छा, सुपर संदूक। हाँ, अच्छा, वो सुपर संदूक का सेगमेंट बेसिकली जो है वो 10 क्वेश्चंस अगर आप क्रॉस कर लें उसके बाद का एक सेगमेंट है जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस फास्ट 90 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। और अगर आप पहले कोई अपनी लाइफलाइन यूज कर चुके हैं तो उसको वापस से रिवाइव करने के लिए वो जो सुपर संदूक के क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे, आपको या तो आप पैसे ले लीजिए उसके बदले, अच्छा, आपको okay. या फिर आप एक अपना लाइफलाइन आप रिवाइव करवा लीजिए। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम लोग स्क्रीन पे देख लेंगे तो पब्लिक जान जाएगी। स्नेहा जी, एक चीज मुझे बताएं कि सपोज हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से या हमारा क्या इंटरेस्ट है उस हिसाब से क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, या कैसे क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन या इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारे क्वेश्चंस रैंडम ही होते हैं और आप वहां बैठेंगे, रैंडमली आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में कुछ अच्छा, किसी को कुछ भी नहीं वो पता रहता कि कौन सा किसके लिए क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता रहता। आप वहां बैठेंगे, वहां रैंडमली आपके पास एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाएंगे। गिफ्ट्स क्या क्या मिले आपको वहां पे? गिफ्ट्स तो बहुत कुछ मिला मुझे। जैसे मुझे सबसे पहले जो भी हॉट सीट पे पहुंचता है उसको इस बार बाइक मिल रही है, जो भी पहुंचेगा हॉट सीट पर। फिर मुझे एक पॉलीकैप का गिफ्ट हैम्पर मिला है। Okay. और मुझे गोदरेज का लॉक मिला है, और फिक्सिट का जो गिफ्ट हैम्पर होता है वो मिला है। 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, एक कल्याण का गोल्ड कॉइन जो वो लोग देते ही हैं, और एक केबीसी की तरफ से गोल्ड कॉइन मिला है। और फ्लिपकार्ट का एक वाउचर मिला है 5000 का, वो पॉलीकैप के गिफ्ट हैम्पर में ही इंक्लूडेड था। ये सब गिफ्ट्स मिले हैं। और कुछ घी वगैरह भी मिलता है शायद। हाँ, वो क्या लेवल क्रॉस करने के बाद? 10th क्वेश्चन तक जो आंसर्स कर लेगा, जो सेकंड लेवल क्रॉस कर लेगा, उसको 2 साल का गोवर्धन घी का, जितना भी खा लो। नहीं 2 साल तक नहीं, 2 साल तक वो लोग अपने हिसाब से देते हैं। वो तो अभी तक हमें भी नहीं पता है कि वो लोग कितना नहीं, तो कुछ वाउचर में मेंशन होता होगा ना भाई कि 2 साल में कितना किलो घी। हो सकता है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना किलो या क्या है, वो तो अभी तक ऐसा भाई मैं तो 1 साल में कम से कम 20 किलो घी खा लेता हूँ। अब डिपेंड करता है कि भाई अब कौन कितना खाता है। तो करिए, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। 2 साल का गोवर्धन घी इनको मिला है, और सुनाई आपने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं इनको। जब जैसे ही नेक्स्ट डे वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ, जी, इतना ही आपका मोटिव उस टाइम रहता है। उसके बाद उस टाइम कोई नहीं सोचता कि कितना पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस वहां तक पहुंच जाओ। क्योंकि वहां पे जितने भी 10 आपके जो को कंटेस्टेंट होते हैं
सब वेल वर्स्ड होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि केबीसी में कोई आएगा और वो बिना तैयारी के आएगा, ऐसा। तो वहां पर सब बहुत काबिल लोग हैं जो भी वहां बैठे हैं। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं तो आराम से इनको टक्कर दे सकता हूँ या उनको टक्कर दे सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज है कि आपको केबीसी की टीम इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं वो लोग आपको इतना काम और सपोर्टिव फील कराते हैं कि आपको उतना नर्वसनेस ना फील हो। आपको जो उस टाइम थोड़ा प्रेशर ऑफ कोर्स सब पर होता है, लेकिन वो टीम इतनी अच्छी है, वो लोग आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं कि आप इतना टेंशन मत लो, आप आराम से रहो। ये हम मतलब वो लोग तो ये चीजों से रोज डील कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पता है कि हम सभी कंटेस्टेंट थोड़ा सा प्रेशराइज्ड और थोड़ा सा टेंशन होता है, बट दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड। अच्छा, सिलेक्शन जब आपका हो गया तो हाँ जी। यहाँ से जैसे आप गई, मुंबई गई, फिर वहां पे एकोमोडेशन, फेयर वगैरह वो सारा केबीसी बियर हाँ करती हाँ है? हाँ जी, उसका हम लोग को कुछ नहीं देखना पड़ता। टिकट्स, खाने का, रहने का सब कुछ वही लोग देखते तो हैं। रहने का एकोमोडेशन मतलब कैसा? बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। 5 स्टार? फूडिंग 5 स्टार ये तो मैंने नहीं चेक किया कि वो होटल 5 स्टार था ओके। कि नहीं, बट हाँ, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ बहुत अच्छा था, प्रीमियम क्वालिटी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं मिल रहा है हम लोग को। सब कुछ बहुत अच्छा था। फ्लाइट्स की हमारी टिकट्स आ गई थी, हम लोग गए थे यहाँ से, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, वो कौन सा लेवल आता है जब अमिताभ बच्चन अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं? वो सुपर संदूक में ही होता है। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट दे देंगे अच्छा, तो आप उनके घर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जा तो सकते 10 का हैं। 10 आपका करेक्ट नहीं हुआ मेरा था? 8 सही हुआ था, 2 ओके, क्वेश्चंस मेरे गलत हो चलिए गए वहां पे थे। मिस कर गई, चलिए कोई नहीं। अब तो इनको आइडिया हो गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी फिर ये ट्राई कर सकती है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते, एक बार जो इंसान हॉट सीट पर पहुंच गया वो वापस नहीं जा सकता। ओ, तो मैं एक कंपटीशन कम हो गई अब। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कंपटीशन ये कम हो गई। चलिए, लेकिन हमारे ख्याल से इन्होंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया, हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने स्नेहा जी का फर्स्ट एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड को भी आप वैसा ही प्यार दें, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा प्यार दें, क्योंकि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हमने बनाने की, आपके ही क्वेश्चंस को लेके मैंने स्नेहा जी से पूछा। आपने जो पूछने के लिए मुझे कहा, मैंने उन सारी क्वेश्चंस को स्नेहा जी के सामने रखा और स्नेहा जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अब आप भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि स्नेहा जी की तरह अगली बारी आपकी भी हो सकती है। कोई हैप्पी मोमेंट बताएं। हैप्पी मोमेंट्स, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था वो बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मतलब सब लोग कोशिश कर रहे थे। और मतलब और क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है पीछे, आपके जो कंपेनियन होते हैं बेसिकली वो आपके पीछे ही बैठे रहते हैं। कोई तो मतलब इशारा या ऐसा कुछ हाँ, नहीं वो कर कुछ कोई नहीं कर सकता। और मतलब वहां पर ऐसे पूरा उन लोग का जो साउंड वो सब रहता है वो भी ऑन रहता है, तो आपको कुछ ऐसे सुनाई भी नहीं देगा। ओके। मतलब अगर कोई कुछ प्रॉम्प्ट कर भी रहा होगा तो कुछ ऐसे सुनाई, क्योंकि म्यूजिक आप जो सुनते हैं शो में वो वहां भी चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना इजीली समझ में आ जाएगा कुछ। फिर और इतना रिस्क कोई लेगा भी नहीं कि कोई रैंडम पर्सन कोई आंसर दे रहा है और हम उसको सही मान लें, उतना रिस्क कोई नहीं लेगा। तो वहां पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में ये बात बताई थी कि उन्होंने देख लिया था कि मैंने सबसे पहले कर लिया है, ठीक ओके, है। अच्छा। और वो फिंगर क्रॉस करके ऐसे बैठे थे कि बस अब इसने सही किया हो। मतलब आंसर तो मैंने फास्टेस्ट फिंगर का पहले दिया है, वो हाँ, उन्होंने 5 देख सेकंड लिया है। 15 फ्रैक्शन समथिंग कुछ ऐसा ही था आपका ना? 5.14 था हाँ हाँ, शायद। 5.1। तो वो उन्होंने देख लिया था कि हाँ इसने पहले दिया है, लेकिन वो फिंगर क्रॉस करके बैठे थे कि अब सही भी दिया हो कि मेरा ही हो जाए। तो फिर उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हो गया। और मैं 2 मिनट के लिए मैं सही में ऐसे हो गई थी कि सही में मेरा ही नाम है, सही में एकदम मैं कंफर्म हो जाती हूँ। तब मैं उठी थी। ये बात उन्होंने मतलब अमिताभ बच्चन जी ने ये मेंशन भी किया कि आप ऐसे रुक गई कि आपको यकीन ही नहीं हुआ था। तो वो बात सही थी कि मुझको एक बार मैं कंफर्म कर रही थी कि मेरा ही नाम है कि नहीं है। जो जाना चाहते हैं केबीसी में, उनको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए? करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से रखें, न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें और न्यूज़ देखें। ये बेयर मिनिमम है जो आप कर सकते हैं, जो किसी भी लेवल को क्रॉस करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। किसी भी लेवल तक जाने में आपका बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी स्नेहा केसरी जी, जिन्होंने पूरे देवघर का नाम रोशन किया है। और मैं फिर से कहूंगा कि फर्स्ट एपिसोड को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और इस एपिसोड को भी स्नेहा जी का कुछ आईडी भी है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मैं चाहूंगा स्नेहा जी आप खुद उस आईडी को बताएं जो कि लोग उस चीज को शेयर भी करें। हाँ जी, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी स्नेहा केसरी 71 करके। और ये बेसिकली मैं भी अब
चाहती हूँ कि मैं भी ये चीजें शेयर कर सकूं लोगों से कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा केबीसी में, और आप कैसे ये तैयारी कर सकते हैं या क्या पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें मैं भी चाहती हूँ कि वो चीजें लोगों तक पहुंचे और मैं वो चीजें लोगों को बता सकूं। इनका बहुत जल्दी एक फूड ट्रक भी ये खोलने वाली हैं जिसमें पानी पूरी और पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। तो हो सकता है कि उसका भी इनॉग्रेशन जब हो तो मैं जरूर कवर करके आपको दिखाऊंगा, आपके बीच में लेके आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर में, और भी आप सफल हों। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जोहार।